समस्या है। इसलिए 88,000 शौनकादि ऋषियों ने अपनी समस्या नहीं कहा, जीव ससुरताम गता, सबकी समस्या बताया है। इनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इनको कैसे शांति मिल सकती, इनका कल्याण कैसे हो सकता है। तब सूत जी महाराज ने कहा, यही घोर कलो प्रायो जीव ससुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जैसे ही सुना तो क्या बोले, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। जैसे सिंह की दहाड़ सुन करके जितने जानवर जंगल में होते हैं सब भाग जाते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके जितने विकार होते हैं, जितनी बुराइयां होती हैं, जितने दुर्गुण होते हैं, वो सब जीव को छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान की कथा को सुनते सुनते ही जीव शुद्ध हो जाता है। उसको गुफा, कंदरा, नदी, तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी और व्रत की जरूरत नहीं पड़ती। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धयेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत स्वयं कह रही है, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके जैसा मन को शुद्ध करने वाला साधन आज तक नहीं बना है। भगवान कह रहे हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, निर्मल मन। प्रभु कह रहे हैं, जिसका मन निर्मल होगा उसको मैं मिल जाऊंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं। पर मन निर्मल हो कैसे? तो भागवत कह रही है, मना शुद्ध न विद्यते। भगवान की कथा बैठे बैठे सुनते रहो, सुनते सुनते ही मन साफ हो जाएगा। साफ करने का जो सौंप है ना, वो है भगवान की कथा। इससे मन साफ हो जाता है। सुनते रहो। बोले तो ऐसे सुन के किसी को भगवान मिले हैं महाराज? तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले परीक्षित का उदाहरण दिया। परीक्षित को श्राप लग गया था शमीक ऋषि का। बेटा था, उसने शमीक ऋषि का गुस्से में श्राप दे दिया महाराज शृंगी ने। 7वें दिन तक्षक डसेगा। परीक्षित जाके बैठ गए गंगा जी के किनारे। तक्षक डसेगा तो न तो राज काम आ रहा, न रानी काम आ रही, न पैसा काम आ रहा, न पद काम आ रहा, न फौज पलटन काम आ रही, कुछ भी काम नहीं आ रहा। अब क्या करें? सुबह जा करके गंगा जी के किनारे बैठ गए। किसी ने कहा कि भैया गंगा जी के किनारे काहे को बैठे हो? बोले और कुछ तो काम नहीं आ रहा, शायद ज्ञान काम आ जाए इसलिए आके बैठ गया हूँ। और उसी समय वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को धैर्य बंधा दिया। बेटा चिंता मत करो, हम तुम भागवत की कथा सुनाएंगे, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने कैसे कैसे भरोसा कर लूं, मेरा कल्याण हो जाएगा? बोले बैठ जाओ सामने देख लो। परीक्षित बैठे, इतने में देवता आए, अमृत का घड़ा लिए चले आ रहे। सुखदेव जी ने पूछा, काय भैया ये भजन काय के लिए लाए? बोले दक्षिणा। काय की दक्षिणा? बोले कथा हमें सुना दो, उसके बदले में अमृत का घड़ा हम आपको दे देंगे। ये अमृत परीक्षित को पिला देना, इसकी मरने की झंझट कट जाएगी। तो बोले तुम तो मरते ही नहीं हो, तो तुम काहे के लिए अमृत लेके आ गए? बोले मर तो नहीं रहे, वो तो हमें ही पता, पर जिंदा रह के परेशान ज्यादा है। देवता कह रहे जिंदा रह के परेशान ज्यादा है, क्योंकि जितने जिंदा हैं, बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जितने जिंदा हैं अभी